जरगे ने फैसला दे दिया है कि सरबुलंद खान को जरमाला से शादी करनी होगी। इस फैसले से बीजान तो खुश होती हैं, लेकिन सुराब खान और शीरीं इस फैसले से खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जितना सरबुलंद को नीचा दिखाने की कोशिश की होती है, सरबुलंद को उतना ही उरूज मिल रहा है। सुराब ने अपनी तरफ से सरबुलंद पे जरगा बुलवाया था कि वो उसे बदनाम कर सके कि बादशाही के लायक सरबुलंद नहीं है बल्कि सुराब है। उसने और भी बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाए होते हैं सरबुलंद पे, लेकिन जरगे ने फैसला दे दिया है कि अब सरबुलंद को जरमाला से शादी करनी होगी। इस फैसले से सरबुलंद भी काफ़ी हद तक खुश होता है, क्योंकि अब वो जरमाला से प्यार करने लग गया है। दूसरी तरफ इस फैसले से सुराब खान बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे अब भी लगता है कि सरबुलंद ने मुझे जरगे में भी हरा दिया है, उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन सरबुलंद जानता है कि ये हरकत सिर्फ सुराब खान की थी। वो अपने भाई से लड़ने लग जाता है कि आपको ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए थी, आपको बादशाही चाहिए तो मुझसे मांग लेते, लेकिन इस तरह मुझ पर घटिया इल्ज़ाम तो ना लगाते। लेकिन सुराब खान पे कोई असर नहीं होता, वो तो बस सरबुलंद से बादशाही छीनना चाहता है, उसे नीचा दिखाना चाहता है। अब सरबुलंद और जरमाला का निकाह है, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बीजान भी इस फैसले से खुश होती हैं और सरबुलंद को यही कहती हैं कि जरमाला ने मेरी बहुत खिदमत की है, मैं उसे अपनी बहू बनाने पर राजी हूँ और बहुत खुश हूँ। जब बीजान को पता चलता है कि ये सुराब खान की हरकत थी, सुराब खान ने अपने छोटे भाई पे जरगा बुलवाया था, तो वो बहुत नाराज़ होती है और उसे कहती हैं कि तुम्हें अपने छोटे भाई पे जरगा बुलवाते हुए शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन वो दूसरी तरफ खुश हैं कि जरगे ने सरबुलंद और जरमाला के निकाह का फैसला दे दिया है और अब दोनों का निकाह होता है। बीजान जरमाला को अपनी बहू बनाकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और सरबुलंद को भी समझाती हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने तुम्हारा और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। लेकिन इस फैसले से शीरीं बिल्कुल खुश नहीं होती। वो यही कहती है कि वो 2 टके की नौकरानी थी और इस घर में अब वो बीजान की बहू बन के मालकिन बन के इतराती फिरेगी और मुझ पर रौब जमाएगी। सारी ज़िंदगी मैंने इन लोगों की खिदमत की, लेकिन मेरे हिस्से में क्या आया? मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया, मैं तो खाली हाथ ही रह गई और वो जरमाला इस हवेली की मालकिन बन गई है। बीजान सुराब खान से नाराज़ होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो जरगे के फैसले से खुश भी है कि जरगे ने जरमाला को बीजान की बहू बना दिया है। शीरीं अब जरमाला से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सरबुलंद का निकाह मुझसे होना चाहिए था, क्योंकि शीरीं ने सारी ज़िंदगी बीजान की खिदमत की थी। दूसरी तरफ सुराब खान के हाथ भी कुछ नहीं लगा, वो उल्टा और ज़्यादा बदनाम और शर्मिंदा हो गया है। लेकिन अब इस सब से सुराब खान और भी ज़्यादा नफरत करने लगा है सरबुलंद से। सरबुलंद और बीजान को अंदाज़ा हो गया है कि इस सब के पीछे सुराब खान था। सुराब खान सिर्फ बादशाही के नशे में अपने भाई को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। लेकिन अब जरगे ने फैसला सुराब खान के हक में नहीं दिया, सरबुलंद के हक में दे दिया है, तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो मज़ीद कोई घटिया प्लानिंग करेगा जिससे वो सरबुलंद और जरमाला को बदनाम कर सके, क्योंकि वो इस फैसले से खुश नहीं है और दोनों की शादी से भी खुश नहीं।